फ्रेंड्स, नमस्कार। संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। छत्तीसगढ़ की 10 प्रमुख रोजाना काम की खबर जानने के लिए छत्तीसगढ़िया न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। चलिए जानते हैं आज की खबर फटाफट से। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर 2 लाख कोविशील्ड की नई खेप पहुंची है रायपुर। 18 साल से अधिक उम्र वालों को वैक्सीन लगाने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। प्रदेश में 1 लाख से भी कम वैक्सीन बची थी। अब 2 लाख वैक्सीन की नई खेप आने की वजह से निश्चित ही वैक्सीनेशन में तेजी आएगी। 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले अब तक प्रदेश में 6,91,000 लोगों को प्रदेश में टीका लगाया जा चुका है और यह वैक्सीन राज्य सरकार के द्वारा मंगाई गई है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के बढ़ते हुए संक्रमण के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने ब्लैक फंगस को महामारी के रूप में घोषित कर दिया है। छत्तीसगढ़ में सभी कोरोना पॉजिटिव हुए मरीज और उनका अस्पताल में इलाज चल रहे मरीजों को भी फोन करके ब्लैक फंगस के लक्षणों को पूछा जा रहा है। इसके लिए 15 मार्च के बाद भर्ती हुए मरीजों का डाटाबेस तैयार किया गया है। रायपुर के CHMO ने बताया कि 6 सदस्यीय टीम को गठित करके गंभीर हालत में भर्ती हुए कोविड-19 के मरीजों की लिस्ट को सौंप दी गई है और ये 6 सदस्यीय टीम सभी मरीजों को फोन करके ब्लैक फंगस के लक्षणों के बारे में सवाल पूछेंगे और इन ऑफिसर्स को इसके लिए ट्रेनिंग भी दे दी गई है। रायपुर में तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हेतु अनुकंपा नियुक्ति के लिए 10% पदों की सीमा को शिथिल कर दिया गया। कुछ ही दिनों पहले कैबिनेट ने इस बाबत निर्णय लिया था। उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। तो लंबे समय से कर्मचारियों की मांग थी, उनके संगठनों की भी मांग थी, जिसको देखते हुए अब अनुकंपा नियुक्ति में 10% के नियम को शिथिल कर दिया गया है। कोविड-19 के कारण जो परिवार के कर्मचारी सदस्य हैं, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनके परिजनों को क्वालिफिकेशन के आधार पर नौकरी दी जाएगी। बीते दिनों यानी कल गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में डेडिकेटेड कोविड अस्पताल और कोविड लैब का लोकार्पण श्री भूपेश बघेल ने किया है। लगातार पेंड्रा गौरेला मरवाही के क्षेत्रवासियों की तरफ से कोविड अस्पताल की मांग चली आ रही थी, जो अब पूरा हो गया है। जी हां, पेंड्रा में 30 लाख रुपए की लागत से 66 बेड डेडिकेटेड कोविड-19 पे मरीजों के लिए बनाया गया है और इस अस्पताल में वेंटिलेटर समेत सभी जरूरी सुविधाएं होंगी और 55 लाख रुपए के वेंटिलेटर समेत अन्य उपकरण भी मुख्यमंत्री सहायता कोष से इसके लिए राशि दी गई है और यहां 11 लाख रुपए की मदद से ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किया गया है और मरीजों के लिए 150 ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस अस्पताल में 24 घंटे सेवा रहेगी और मरीजों की देखरेख के लिए 7 डॉक्टर और 6 नर्स मौजूद रहेंगी। छत्तीसगढ़ में नौतपा के अवसर पर इस बार गर्मी कहर बरसाने वाली है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिनों में 4 से 5 डिग्री तक तापमान बढ़ने वाला है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि आने वाले समय में मौसम परिवर्तन होने जा रहा है। अब जून के महीने में मौसम में राहत देखने को मिलेगी। बलरामपुर जिले में राजपुर के परसागुड़ी में सरगुजा संभाग का एकमात्र बीज प्रबंधन केंद्र। यहाँ किसानों से अच्छी दाम में फसल खरीदी जाती है, फिर उसे तौलकर ग्रेडिंग की जाती है और किसानों को बेहतर धान के बीज उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन किसानों का अब सरकारी धान बीजों से मोह भंग होते जा रहा है, यानी किसान अब सरकारी धान बीज खरीदने की इच्छा कम जता रहे हैं। अगर आंकड़े की बात करें तो सरगुजा संभाग में 40 टन बीज का वितरण किया जाता था, वहीं घटकर पिछले साल 8,000 पर पहुँच गया है। अधिकारियों का कहना है कि किसानों का ध्यान अब हाइब्रिड धान की ओर जा रहा है। तो वहीं रायपुर और गरियाबंद जिले में बीज की डिमांड काफी ज्यादा है। अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी का सफल ऑपरेशन गुरुग्राम में किया गया। अस्पताल में कोटा विधायक रेणु जोगी की सर्जरी सफलतापूर्वक की गई, जिसमें ऑपरेशन के दौरान 4 घंटे में आंत से निकाला 6.5 सेंटीमीटर का ट्यूमर और यह ऑपरेशन शनिवार को किया गया। छत्तीसगढ़ में अब 10वीं के छात्रों को अपना पसंद का सब्जेक्ट यानी विषय चुनने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। दरअसल प्रदेश में अधिकतर 10वीं के छात्रों ने 90% से अधिक अंक अर्जित किए हैं और सभी छात्र साइंस यानी विज्ञान विषय लेकर आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों में पर्याप्त सीट होने की वजह से पास हुए 10वीं के छात्रों का एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। इस एग्जाम के तहत बच्चों की मानसिक स्थिति का आकलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने अभिभावकों से अपील की है कि अपने बच्चों की मानसिक स्थिति का परीक्षण करें, नहीं में आने वाले समय पर विषय की कठिनता उनके लिए भारी पड़ सकती है।
25 मई 2014 में कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा के दौरान झीरम घाटी हमला नक्सलियों के द्वारा किया गया था, जिसके प्रत्यक्षदर्शी शिव नारायण द्विवेदी ने एनआईए को पत्र लिखा और झीरम हमले में खुद बयान देने की पेशकश की और राज्य सरकार से घटना की जांच तेज करने की मांग कर रहे हैं और इसीलिए 25 मई को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी करेंगे। झीरम घाटी हमले में शिव नारायण द्विवेदी ने सब कुछ अपने आंखों से ही देखा था, इसलिए वो एनआईए के सामने अब गवाह देने के लिए तैयार हैं। धमतरी में खूंखार तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। 2 दिन पहले तेंदुए ने बच्चे की जान ले ली थी। 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद यह सफलता हासिल हुई है और तस्वीर आपके सामने है, जहां पर 2 दिनों से इस तेंदुए के दहशत में ग्रामीण घबराए हुए थे। बीते दिनों यानी शनिवार को जैव विविधता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेहमान परिंदों का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेहमान परिंदे का लोकार्पण और राज्य के जैव विविधता बोर्ड के द्वारा प्रकाशित फ्लोरा डाइवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़, बटरफ्लाई ऑफ द भोरम देव, वाइल्ड लाइफ और स्नेक एंड अंदर रेप्टाइल ऑफ छत्तीसगढ़ समेत 5 पुस्तकों का विमोचन भी किया। परीक्षाओं की उपयोगी हेतु यह बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और साथ ही जैव विविधता के लिए 5 श्रेणियों में राज्य की स्तर पर प्राप्त करने वाली संस्थाओं को साथ ही व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। प्रदेश में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का फोटो होने के कारण ट्विटर के हथियार से नेताओं के बीच राजनीतिक वार हो रहा है, जिसमें रमन सिंह ने आरोप लगाया भूपेश बघेल के ऊपर कि वैक्सीनेशन के ऊपर से ध्यान हट करके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर फोटो के ऊपर ध्यान केंद्रित हो गया है और ये भी कहा गया है कि पोर्टल को ना ही सही बनाया गया है, ना ही इसके लिए बजट का प्रावधान रखा गया है, लेकिन अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर अपना फोटो जरूर लगवाए हैं। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 3 माह का बिजली बिल माफ करने के लिए भूपेश बघेल से मांग की है और इसके लिए पत्र भी लिखा है। जी हां, इनका कहना है कि संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान लोगों का जनजीवन बहुत प्रभाव हुआ है और आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। इस वजह से राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा ने सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को आदेशित किया है कि मुख्यमंत्री से मांग करे कि उनकी राज्य की जनता को संक्रमण के चलते आर्थिक और शारीरिक बहुत परेशान है, इसलिए 3 महीने के बिजली बिल माफ कर दें। छत्तीसगढ़ पुलिस ने 4 साल पहले एक कार्यक्रम शुरू किया था जिसका नाम राहगिरी था, जिसका उद्देश्य लोगों को मनोरंजन करना और उनका तनाव मुक्त करना था। लेकिन बलौदाबाजार में 28 साल की कीर्ति के जीवन में यह तनाव और अभिश्राप का कारण बना। युवती ने भाटापारा थाना प्रभारी राम अवतार ध्रुव पर दुराचार का आरोप लगाया। दरअसल युवती 4 साल पहले थाने में तनाव मुक्त जिंदगी जीने का सलीका सीखने गई थी। थाना प्रभारी ने फिर नंबर लेकर फ़ोन पर बात किया और खुद को शादीशुदा होने की बात भी छुपाई और 4 साल तक उसके साथ दुराचार को अंजाम देता रहा। हालांकि युवती को आरोपी के शादीशुदा होने का पता चल गया था, तो वहीं युवती ने एसपी कार्यालय में जाकर के शिकायत की, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी। फिर युवती ने आत्मदाह की चेतावनी दी, जिसके चलते मामला गर्म हो गया और एसपी ने कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। साथियों, रायपुर में एक बार फिर बढ़ गई पेट्रोल की कीमत। 91 रुपये के पार पहुंचा पेट्रोल के दाम। अब किराया, सामान और सब्जियों के दामों पर महंगाई का असर पड़ेगा।